पाक उज़्बेक ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का दौरा, साइंस और टेक्नोलॉजी, नौजवानों के उमूर समेत दो तरफा ताउन के मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीर ज़ियायूफ की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। सरमायाकारी और तजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। उज़्बेक सदर ने कहा, दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाइह अमल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाएगा। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाजें दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। ताशकंद के कांग्रेस सेनेटर आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की ताजर बरादरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कि ताजर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग देने में किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस को मिलकर निपटने का आज़म करते हुए शौकत मीर ज़ियायूफ ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम आया। दोनों ममालिक में आला सतह की शराकतदारी होने जा रही है। तजारती हजम $2 अरब तक ले जाएंगे। हवा और शमसी ज़राए से तवानाई का हसूल यकीनी बनाया जाएगा। तजारती रवाबत बढ़ाने के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का 2 टोक मौक़िफ़। ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब में कहा, हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। हमेशा नैब के निज़ाम एहतसाब की मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है और ना ही वो फैसलों का नफाज कर सकती है। सदर आसिफ जरदारी ने बतौर सियासी कैदी तवील अरसा जेल में गुजारा। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो हमने कहा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आसिफ जरदारी पहली बार सदर मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। मिसाक़ जमहूरियत में भी हमारा अहम किरदार था। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। वफाकी काबीना में 5 वज़रा, 10 वज़रा मुमलिकत, मुशीर और मोमनीन खसूसी शामिल करने का फैसला। 15 से 20 अरकान की फहरिस्त नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। काबीना में तौसी पर इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश फिर ठुकरा दी। तारिक फजल चौधरी को वज़ारत कौमी सेहत, खालिद मक्सी को वज़ारत मवासलात मिलने का इम्कान। MKM के मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी या बहरी अमूर की वज़ारत दी जा सकती है। फैसल वावडा भी नई काबीना के दौर में शामिल। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर को मुशीर बनाया जाएगा। बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, अफजल खोखर, अब्दुर्रहमान कांजो, नशीन इफ्तिखार, रुमीना खुर्शीद आलम भी नामों में शामिल। अपोजिशन इत्तेहाद के इस्लामाबाद में डेरे। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। पीका एक्ट 26वीं आईनी तरमीम ने मुल्क में अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, सब पर आइन का एहतराम फ़र्ज है और आइन के अंदर रहते हुए फ़राइज़ अंजाम देने हैं। सलमान अकरम राजा बोले, ऐसे नहीं होता कि फस्तायत बैठी रहे और उसके सामने कोई कुव्वत ना उभरे। हम मज़ाहिमत करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, जो भी रोड़े अटकाएगा वो मात खाएगा। पंजाब और KP हुकूमतों के तर्जुमान में लफ्ज़ी जंग। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत गरीब आवाम का पैसा इश्तिहारों पर लुटाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का तुर्की बा तुर्की जवाब। कहा कि आपकी बेसुरोपा तनकीद साबित करती है कि आपके पास बताने को कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में रावलपिंडी की अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। मुनासिब होगा केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। असद उमर के लिए मुश्किल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अबूरी जमानतें खारिज कर दी। ATC ने अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानतें मुस्तरद कर दी। 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद।
9 में जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में जमानतें दायर की गई थीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तलाफ किया, माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। फैसल सिद्दीकी ने कहा, उजैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया जिससे इत्तफाक नहीं करता। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, जमानत की दरखास्त देने वाले को मुल्जिम ही कहा जाता है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। एहसन भून 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब। फैसला चेयरमैन मंसूर उस्मान अवान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान बार काउंसिल के इजलास में हुआ। अख्तर हुसैन के इस्तीफे के बाद एहसन भून 14 वोट लेकर 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए। एहसन भून पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हार का मलबा कप्तान, मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों पर गिरने का इम्कान। पीसीबी इंतजामिया सीनियर खिलाड़ियों बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी से नाखुश। दौरान न्यूजीलैंड से सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा सकता है। मेगा इवेंट के इख्तिताम पर हेड कोच आकिब जावेद और मैनेजर नवीद अकरम अपनी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी को जमा कराएंगे। वहीं मशरफ, खुशदिल शाह समेत दीगर खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर भी वजाहत दी जाएगी। एक मैच के हारने पर पूरी टीम तब्दील नहीं की जा सकती। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद थी, हार पर खिलाड़ी भी अफसरदा हैं। हारने के बाद कोई मुत्तमिन नहीं हो सकता। टीम तो क़ुव्वात के मुताबिक ना खेले तो ज़्यादा दुख खिलाड़ियों को होता है। भारत के खिलाफ 280 रन का हदफ देते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। फ़खर जमान और साइम अयूब की इंजरीज का नुकसान हुआ। साइम के अनफिट होने पर खुशदिल शाह को लाना पड़ा। सिलेक्शन से कभी मुत्तमिन नहीं हो सकते। फ़खर जमान का जल्द वनडे से रिटायरमेंट लेने का इम्कान। ओपनर ने करीबी लोगों से मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान बीमारी से सेहतियाब नहीं हो सके। अहले खाना को बैरून मुल्क मुंतकिल करने का भी सोच रहे हैं। इब्राहिम ज़दरान अकेला इंग्लैंड पर भारी पड़ गया। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का इंग्लिश टीम को 326 रन का हदफ। इब्राहिम ज़दरान के धुआंधार 177 रन, कप्तान हशमतुल्लाह के 40, अजमतुल्लाह के 41 और मोहम्मद नबी के 40 रन। जोफ्री आर्चर ने 3 शिकार किए। आईसीसी वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी ने विराट कोहली को 5वीं पोजीशन पर पहुंचा दिया। शुभमन गिल की पहली, बाबर आजम की दूसरी पोजीशन बरकरार। बॉलिंग में श्रीलंका के महेश थीक्षणा पहली पोजीशन पर, अफगानिस्तान के राशिद खान का दूसरा, जबकि केशव महाराज तीसरे नंबर पर। नामीबिया के बेर्नार्ड शॉल्टर्स चौथे नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी का 9वां नंबर है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान से मुतालिक नए इंकशाफात। पुलिस ने अरमगान के खिलाफ मंशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मुल्जिम अरमगान 8 साल से मंशियात मंगवा कर नशा कर रहा था। इंसदादे मंशियात अदालत कराची ने मुल्जिमन को मंशियात केस में 18 मार्च को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम को खत, अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई, बंगला खाली करवाने का मुतालबा। कराची पुलिस ने रिहायशियों के मुतालबे पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। DIG साउथ असद रजा कहते हैं, DHA रूल्स की खिलाफवर्जी पर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत के बाद एक्शन लेंगे। IMF का इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत पर एतराज़। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवजा रियायत मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आलमी इदारे का कहना है, नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होनी चाहिए।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के खाम माल पर भी सेल्स टैक्स की रियायत ना दी जाए। सोलर सार्फिन पर टैक्स का जाल। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से 18% सेल टैक्स वसूल किया जाएगा। एफटीओ ने फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक समेत तकसीमकार कंपनीज 18% सेल्स टैक्स वसूल करेंगी। सेल्स टैक्स की अदम वसूली से खजाने को सालाना 9 अरब 38 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल का मुआहिदा खत्म। बीआईए की 22 करोड़ डॉलर की आमदनी खतरे में पड़ गई। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का रूजवेल्ट होटल में पनाह गुज़ीनों के लिए कायम पनाहगाह जून में बंद करने का ऐलान। रूजवेल्ट होटल में इस वक्त 2852 पनाह गुज़ीन मुकीम हैं। 2023 में न्यूयॉर्क इंतजामिया ने 3 साल के मुआहदे पर होटल लीज पर लिया था। वज़ीर आला सिंध से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। मुराद अली शाह की धाबडी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने, हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सरमायाकारी की पेशकश। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर भी बातचीत। सिंध हुकूमत का कराची के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अहम इकदाम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कारोबारी शख्सियात सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगी। बस टर्मिनल्स के मसाइल हल करने के लिए कब्जा की गई ट्रांसपोर्ट लैंड्स को 1 माह के अंदर वागुजार कराया जाएगा। हुकूमत जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाएगी। पंजाब में दिन रात अदालतें लगाने पर माथित अदलिया तकसीम। 768 जजेस की रजामंदी। 979 जजेस ने रात को अदालतें लगाने पर माजरत कर ली। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने चेयरमैन कौमी जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी को रिपोर्ट्स भिजवा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने पंजाब की माथित अदालतों में 14 लाख केसेस निपटाने के लिए मुरासला भिजवाया था। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान निगल ली। गुज़िश्ता रोज गोदाम चौरंगी पर ट्रेलर की जद में आकर जख्मी होने वाला नौजवान चल बसा। शहरी जना कॉलोनी का रिहायशी इरफान गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। पुलिस के मुताबिक कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 136 हो गई, जिनमें 17 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी। हर चीज ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, कील शारदा, जागरा वैली, वादी लिपा, अपरदीर, लवारी टनल, कुमराट में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी के बायस इरान से पीर चनासी रोड बंद। लैंड स्लाइडिंग के बायस लीपा वैली रोड रेशिया के मकाम से बंद। ताओबट को मिलाने वाली शारा नीलम शारदा पर भी ट्रैफिक मअतल। गलियात के सेहत अफजा मकामात पर दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश। गजर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। शिंदोर, बारस्त और तीरू में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी है। गिलगित शिंदोर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इसराइल की कैद से मजीद फ़लस्तीनियों की रिहाई में ताख़ीर। सियोनी हुकाम 600 से ज़ायद कैदियों को आज के बजाय कल रिहा करेंगे। हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का नया मुआहदा। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई मिस्र में होगी। हमास 4 मुहिमों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। किसी तकरीब का इनेकाद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। बोले सलामती काउंसिल फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी है। आलमी बिरादरी मकबूजा फ़लस्तीन इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। मजीद कहा कि इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। $50 लाख दो, अमरीकी शहरियत ले लो। सदर ट्रंप की गैर मुल्कियों के लिए गोल्ड कार्ड की ऑफर। अमेरिकन इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम को गोल्ड कार्ड में तब्दील करने का इरादा जाहिर कर दिया। बोले कि वो गैर मुल्की जो अमेरिका में रहना और काम करना चाहते हैं, हम उन्हें गोल्ड कार्ड फरोख्त करने जा रहे हैं। कार्ड खरीदने वालों को तमाम मौरात मिलेंगी और शहरियत की राह भी हमवार हो जाएगी।
और नोशकी गोल्डन डेजर्ट जीप रैली, एडवेंचर, सकाफत और सयाहत का खूबसूरत इम्तजाज। FC बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से होने वाली जीप रैली में मुल्क भर से रेसर्स की शिरकत। ऊंट रेस, नेजाबाजी, बलोची चाप और बच्चों के लिए तफरीही मुकाबले भी हुए। नुमाया रेसर्स को इनामात भी दिए गए।